स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी में एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन देखा। आज हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन के कौन कौन से एडिशन रिएक्शन है। तो अगर हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो देखिए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या है कि अगर हम एल्काइन लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन में मैंने एक एग्जांपल ले लिया इथाइन, और इसका रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो हम जानते हैं कि जो एल्काइन होता है, ठीक है, उस एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो वीक बॉन्ड होने का ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, जिससे कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाती है और ये दूसरे एटम के साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर भी क्या होता है कि यहाँ पे एक सिग्मा दो पाई है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, और जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा और ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। तो इथाइन से हमको क्या मिल गया, इथीन मिल गया। लेकिन अभी भी इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तो ये फर्दर क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके फिर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बना लेगा CH3 इथेन। क्या बना लेगा, इथेन बना लेगा। तो इथाइन से हमको एक्चुअली मिलता क्या है, इथेन मिलता है, क्योंकि ये दोनों पाई बॉन्ड 1 बाई 1 करके ब्रेक कर जाते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, लास्ट प्रोडक्ट जो मिलता है वो एल्केन ही मिलता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं मेरा प्रोडक्ट एल्केन ही मिले, तो याद होगा मैंने आपको जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एल्काइन से कैसे एल्कीन बनाते हैं। तो उससे मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मेरे पास ये एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं और यहां पर हम क्या ले लेते हैं, पैलेडियम के साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो यहां पर बेरियम सल्फेट जो है एक कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, ठीक है, और रिएक्शन को एल्कीनी तक रोक देता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीनी बनकर के यहाँ रिएक्शन क्या कर जाता है, रुक जाता है। और इसी पैलेडियम प्लस BaSO4 को हम लोग क्या बोल रहे थे, लिंडलार्स कैटालिस्ट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, लिंडलार्स कैटालिस्ट बोल रहे थे। और एक और मैंने आपको पढ़ाया था बर्च रिडक्शन रिएक्शन, बर्च रिडक्शन रिएक्शन। बर्च रिडक्शन रिएक्शन मैंने क्या कहा था कि अगर मैं इसका रिएक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ प्रेजेंस में करा दें, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, एल्कीनी बन के रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेम वे में जो एल्काइन होता है वो हमारा रिएक्शन देता है हेलोजन के साथ भी, ठीक है। तो दूसरा हम एडिशन रिएक्शन देखेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन, या हम इसको बोल सकते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने एग्जांपल में एक इथाइन ले लिया, और हेलोजन मतलब मैं यहाँ पर क्लोरीन ले लेता हूँ, ठीक है, क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, एक क्लोरीन इस कार्बन पे और एक क्लोरीन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, और ये क्या बना लेगा 1,2 डाइक्लोरो इथीन। लेकिन इसके पास अभी एक और पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो ये फिर से क्लोरीन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और फिर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर एक क्लोरीन इस कार्बन पे और एक क्लोरीन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, और ये क्या बना लेगा 1,1
2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन बना लेगा। इसको हम लोग, इसका एक कॉमन नेम है जिसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट्रॉन, जिसका यूज होता है यूज्ड एज सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के जैसा यूज होता है, इसको सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं वेस्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि मैं इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा दूं, H3 ब्रोमीन के साथ करा दूं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाएगा, और ये क्या बना लेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। और ये फर्दर क्या करेगा, फिर से ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, और अब ये क्या बना लेगा CH Br Br CH Br Br 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ठीक है, 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। और आपको ये मालूम ही है कि ब्रोमीन जो होता है वह अनसैचुरेशन टेस्ट में यूज किया जाता है, क्योंकि इसका यूज क्या होता है, अनसैचुरेशन टेस्ट को मालूम करने के, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है, उसको मालूम करने के लिए हम लोग ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं, जिसका कलर रेडिश ब्राउन कलर होता है। अगर इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जा रहा है, इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है, ठीक है। तो ये आराम से एल्काइन के साथ रिएक्शन करके अनसैचुरेशन क्या दे देता है, टेस्ट दे देता है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ हैलोजन। ऐसे ही यह तीसरा रिएक्शन देता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन विथ हेलो एसिड। हेलो एसिड क्या होता है स्टूडेंट, हेलो एसिड मतलब HX के साथ, HX के साथ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एल्काइन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया HCl के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब यहां से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, तो अब यहां पर एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा, एक कार्बन पे क्लोरीन जाएगा। तो चूंकि ये एल्काइन अनसिमेट्रिकल है, देखिए इधर भी CH है, इधर भी CH है, तो आप कहीं भी H कहीं भी Cl जोड़ सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे H जोड़ दिया तो ये क्या हो गया यहाँ पे Cl, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है बिनाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिनाइल क्लोराइड बोलते हैं। याद होगा इसी का यूज हम लोग कर करके पारमाइजेशन करा करके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते थे, PVC, जो पाइप बनाने में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्या करता है, फर्दर क्या करता है, ये फर्दर HCl के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो फिर अब क्वेश्चन होगा कि सर अब तो ये एल्कीन जो है ये सिमेट्रिकल तो है नहीं, अनसिमेट्रिकल है। देखिए इधर CH2 है, इधर CHCl है, तो सर H कहां जाएगा, Cl कहां जाएगा। तो यहां पर कौन सा रूल लगाते हैं, तो यहां पर हम रूल लगाते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक ऑन दोज एल्कीन कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर देखिए दो पार्ट है, H प्लस और Cl माइनस। तो Cl माइनस कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है यहां पर जाएगा। तो ये क्या बना लेगा CH3 CH Cl Cl। अब यहां पर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे आ गए। तो यहां होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था और फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर दो हैलोजन एक ही कार्बन पर अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, जेमिनल, और अगर ये हैलोजन अगर बगल कार्बन पर अटैच है तो इसको क्या बोलते थे, बिस्नल। तो यहां पर हमको क्या मिला, जेमिनल डाइक्लोराइड मिला, या इसको हम बोल सकते हैं क्या 1,1 डाई क्लोरो इथेन, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रोपाइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन मैंने HBr के साथ करा दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो ये हमारा एल्काइन क्या है, देखिए इनिशियली अनसिमेट्रिकल है, इधर CH3CH इधर CH। तो लगाइए मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ब्रोमीन कहां जाएगा, इस काम पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C Br डबल बॉन्ड CH2।
और फर्दर ये क्या करेगा, फर्दर ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा। और अब देखिए अभी भी यहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो Br कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो ये प्रोडक्ट क्या बना लेगा, CH3C Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। यहाँ पर हमको क्या मिल गया 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। प्रोडक्ट क्या मिल गया हमको 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया हमारा। तो हम इस तरह से हैलो एसिड का एडिशन करा सकते हैं। ऐसे ही हम एक और करा सकते हैं हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड क्या होता है, HOX। अगर क्लोरीन है X की जगह पे तो हाइपोक्लोरस, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस, आयोडीन है तो हाइपोआयोडस एसिड। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई एल्काइन लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया HOCl के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, एक कार्बन पे क्या जाएगा, एक कार्बन पे हमारा OH जाएगा और एक कार्बन पे हमारा क्या जाएगा Cl जाएगा। तो मान लीजिए इस कार्बन पे हमारा OH चला गया तो इस कार्बन पे क्या चला जाएगा Cl। अब फर्दर जब हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, फर्दर जब हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, CH और यहां पे क्या गया Cl, फर्दर ये HOCl के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जब फर्दर ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा यहां पर OH और यहां पर कौन चला जाएगा Cl, तो यहां पर आएगा CH, यहां पर जाएगा OH और यहां पर जाएगा क्या OH और यहां पर CH Cl Cl। और देखिए हमारे केमिस्ट्री में जब भी किसी एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है, इसी दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं तो वाटर बना के निकाल देते हैं हम इसे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा OH और H वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, और ये जब वाटर बन के निकल जाएगा तो ये क्या बना लेगा CH। ठीक है, इसको यहां से लिख लेते हैं हम CH Cl Cl और यहां पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन, तो क्या बन गया हमारा 2,2 डाई क्लोरो H सिंगल बॉन्ड है तो NL, 2,2 डाई क्लोरो इथेनॉल। ठीक है, आप जो है HCH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का रिएक्शन हाइपोब्रोमस एसिड के साथ कराइएगा, बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, आप प्रोपाइन का रिएक्शन HOBr हाइपोब्रोमस एसिड के साथ कराइएगा और हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दीजिएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, एक और इसका रिएक्शन होता है एडिशन विथ वाटर, एडिशन विथ वाटर। अगर हम वाटर के साथ एडिशन के बारे में बात करें तो वाटर एडिशन मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन मतलब हम एल्काइन का क्या करा देते हैं हाइड्रेशन करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, जब मैं इसमें वाटर ऐड करता हूं तो आपको मालूम है वाटर ऐड करने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 वाटर का एडिशन कराता है और कंसंट्रेट H2SO4 वाटर का क्या कराता है, रिमूवल कराता है। तो चूंकि एल्काइन का हाइड्रेशन थोड़ा स्लो होता है, इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट डाल देते हैं HgSO4। ठीक है, HgSO4 डाल देते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट भी डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एक कार्बन पे क्या चला जाता है H और एक कार्बन पे क्या हो जाता है OH। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, अब इसी चीज को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि फिर से यहां पर वाटर का एडिशन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी एक और पाई बॉन्ड है, तो बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा CH
OH OH। तो आप कह सकते हो कि सर कैसे मालूम चलेगा कि इसका OH यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा? तो फिर वही बात है, मार्कोनिकॉफ का रूल लगाएंगे कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो ऑलरेडी अगर यहाँ देखा है तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर OH यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा। और फिर हम ये कहते हैं कि एक काम पे एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं रहता, तो वाटर बना के निकाल देंगे, और जब वाटर बना के निकाल देंगे तो ये बना लेता है CH और यहाँ पर क्या आ जाता है C डबल बॉन्ड O, मतलब आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड जो मिलता है ये हो सकता है एल्डिहाइड हो या हो सकता है ये कीटोन भी बन सकता है, ठीक है। और एक और तरीका होता है इसको समझने का कि यहाँ पर टाटोमेरिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है? टाटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा टाटोमेरिज्म, ठीक है। तो टाटोमेरिज्म में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाता है और H इस कार्बन के पास चला जाता है, ठीक है। यहाँ से इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड टूट करके इस O के साथ बन जाता है और ये H करके इस कार्बन के पास चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टाटोमेरिज्म। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैंने यहाँ पर वाटर का एडिशन कराया, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए CH2 और ये क्या हो गया CHOH, ठीक है। चूंकि यह सिमेट्रिकल एल्काइन है तो बॉन्ड टूटा, एक को H मिला, एक को क्या मिला OH मिला, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा टाटोमेरिज्म होगा। टाटोमेरिज्म के कारण क्या होगा, देखिए कि ये पाई बॉन्ड टूट करके इस ऑक्सीजन पास जाएगा, इस ऑक्सीजन का जो H होगा इस कार्बन पास चला जाएगा। तो ये क्या बना लिया, ये बना लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल डिहाइड। ऐसे ही चलिए एक और कंपाउंड आपको दिखा देते हैं एग्जांपल में। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लीजिए मैंने इसमें वाटर का एडिशन कराया, तो यहाँ देखिए अब क्वेश्चन है कि सर ये तो एल्काइन अनसिमेट्रिकल है, तो बॉन्ड तोड़िए, यहाँ पर देखिए मार्कोनिकॉफ का रूल लगाइए। निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो बताइए कहाँ जाएगा, C के पास जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा OH और डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा H। और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा टाटोमेरिज्म। जब टाटोमेरिज्म होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट करके इस ऑक्सीजन पास, हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास, और ये प्रोडक्ट क्या बना लेगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया एसीटोन बन गया। प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन गया, एसीटोन बन गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड बना और यहाँ क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ये एडिशन ऑफ क्या है, वाटर है, वाटर का एडिशन है। तो इस तरह से हम एल्काइन में हाइड्रोजन का, हेलोजन का, हाइपोहेलस एसिड का, वाटर का क्या करा सकते हैं, एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।